अब सवाल था कि साहबा कराम ने क्यों जो है हज़रत इमाम हुसैन की मदद नहीं की वाक़या करबला में? क्या कोई मददगार? ये जो है ना इल्ज़ाम है सहाबा कराम पर, समझे, कि सहाबा कराम मदद नहीं की। सहाबा तो करबला में शहीद भी हुए हैं। सही है, अब लोगों को पता नहीं होता ना, वो सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं। कई सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के नाम हैं, इस किताब में मौजूद हैं। वैसे भी कि जो वहाँ पर बाकायदा आकर उन्होंने शहादत पाई है सहाबा कराम में। तो मैं सबसे पहले आपके सामने उन सहाबा कराम का नाम पेश करता हूँ कि जो ख़ास तौर पर इस करबला के मैदान के अंदर आके शहादत नोश की। मैं बताऊँ आपको नाम, हो सकता है कोई कहे साहबा कौन से थे जो करबला में शहीद हुए, हमको पता नहीं है, तो उनको चाहिए ये सहाबा कराम के नाम है जो करबला के अंदर शहीद हुए थे। हज़रत मुस्लिम बिन औसजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये साहब रसूल हैं, ये करबला में शहीद हुए। हज़रत सैयदना ज़ाहिर बिन अमर असलमी कंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये साहब रसूल हैं, करबला में शहीद हुए। हज़रत शबीब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये साहब रसूल थे, करबला में शहीद हुए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब अंसारी, ये भी साहबी रसूल हैं, करबला में शहीद हुए। हज़रत अम्मार बिन अबी सलामा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये भी साहबी रसूल हैं, करबला में शहीद हुए। सैयदना मुस्लिम बिन कसीर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये भी साहबी रसूल हैं, करबला में शहीद हुए। हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये भी साहबी रसूल हैं, करबला में शहीद हुए। हज़रत सैयदना अनस बिन हारिस अस्दी रज़ियल्लाहु अन्हु, ये भी साहबी रसूल हैं, ये भी करबला में शहीद हुए। इसके अलावा भी कई सहाबा कराम के नाम हैं जो करबला के अंदर शहीद हुए, उनके पूरे वाक़यात हैं। तो ये सहाबा कराम मक्के मदीने से नहीं आए थे, ये सहाबा कराम जो जंगों के लिए निकले हुए थे ना अतराफ में, जैसे जैसे पता चलता जाता वो आते जाते और करबला के अंदर शहीद होते जाते। अब ये नहीं कहा जा सकता कि सहाबा कराम जो है करबला में आए नहीं, मदद नहीं की या शहीद नहीं हुए, ये सरासर गलत इल्ज़ाम है। बाकी ये बात आप यूं कर सकते हो कि जो मदीने पाक के अंदर थे वो क्यों नहीं आए करबला के अंदर इमाम हुसैन की मदद करने के लिए, ये सवाल हो सकता है। तो और मदीने पाक में सिर्फ सहाबा कराम नहीं थे, अहले बैत के कई हजरत मौजूद थे मदीने पाक में, वो भी नहीं तशरीफ लाए थे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वाक़या करबला को आप सही तरह मुकम्मल पढ़े ना किसी किताब से, तो वो आपको मालूम होगा। ऐसी किताब ना जिसमें मन गलत वाक़यात हों, साफ जिसके अंदर रिवायत हों, उन किताबों का पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि यजीद पलीत ने मदीने पाक जाने के रास्ते पर बाकायदा चौकियाँ लगाई हुई थी और वहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी कि मदीने पाक जाके खबर दे, क्योंकि यजीद को ये अंदेशा था कि अगर वहाँ खबर पहुँच जाएगी तो वहाँ सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान और अहले बैत अतहार यहाँ पर आकर जंग करेंगे। और ज़ाहिर जब सहाबा कराम आके जंग करेंगे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हज़रत इमाम हसन मुसन्ना, मोहम्मद बिन हनफिया, यानी सहाबा कराम बैत अतहार के भी अशखास हैं वहाँ। तो ये हजरत अगर इनको पता चल गया ना तो ये आके जब यहाँ पर जंग करेंगे तो यजीदी को ख़त्म कर देंगे। तो ये जो उनका था ना एक ड्रामेबाजी थी, वो पूरी नहीं होगी बैत वाली। तो इसलिए उन लोगों ने बाकायदा चौकियाँ लगाई हुई थी कि पीछे कोई खबर ना दे जाके। अब मुझे बताओ, जब पीछे जो है ना खबर देने वाला कोई है ही नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और पूरा वाक़या पढ़ेंगे ना, तो इमाम हुसैन को सहाबा कराम ही रोकने वाले थे कूफा के अंदर जाने से, रोका था और रुक भी गए थे। फिर मुस्लिम अकील रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा था, क्योंकि खतूत ज़्यादा आ रहे थे ना कि यजीद जुल्म और जबर कर रहा है, ज़बरदस्ती हमसे बैयत ले रहा है, और उसकी खिलाफत को जिक्र किया था। इमाम हुसैन को कहा था कि आप हम आए, आप हम आपकी बैयत करेंगे, अपना तन मन धन कुर्बान करेंगे। ये जो है कौन कहते थे? ये जो ये कूफी लोग थे, उनने खतूत लिखे थे, तकरीबन 4000 खतूत लिखे थे, और एक जगह मैंने पढ़ा 40,000 खतूत लिखे थे। इतने खतूत लिखे थे कि इमाम हुसैन को कि आप आए, हम आपकी बैयत करेंगे, तन मन धन कुर्बान करेंगे आप पर, ये वादे किए थे। ठीक है, तो इमाम हुसैन ने सहाबा का मशवरा किया था कि वो दीन बचाने के लिए वो मुझे बुला रहे हैं, तो अपने नाना का दीन बचाने के लिए मुझे जाना चाहिए वहाँ। लेकिन सहाबा कलाम ने कहा कि हमको पता है कुफियों का, वो फिर से देर नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने मना किया था कि नहीं जाए।
तो फिर हजरत मुस्लिम अकील को इमाम हुसैन ने भेजा था कि आप जाएं, मामला को देखें कि ये धोखेबाजी के लिए बुला रहे हैं या वाकई इनके अंदर वफा है। तो हजरत सैयदना मुस्लिम अकील रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा गया। तो जब उन्होंने देखा तो इतने लोग बैयत कर रहे हैं और जान कुर्बान करने के लिए हाजिर हो रहे हैं, तन मन धन कुर्बान कर देंगे, कसमें खा रहे हैं, वादे कर रहे हैं। तो मुस्लिम अकील को इत्मीनान हुआ कि वाकई जैसे खतूत के अंदर लिखा था ना, मामला यहाँ वैसे ही है। तो इमाम हुसैन को मुस्लिम अकील ने खत लिखा था कि आप आ जाएं यहाँ पर, और ये लोग वाकई वफा वाले लोग हैं और यहाँ पर बैयत करने के लिए तैयार हैं, आप आ जाएं, ये यजीद से बिल्कुल बेजार हैं। तो जब मुस्लिम अकील ने ये खत लिखा और भेजा वहां वापस, तो उसके बाद पता चला यजीद को कि ये मुस्लिम अकील आया है, लोग जो है फिर रहे हैं, तो इस तरह मेरी तख्त-ए-शरीह चली जाएगी। तो फिर ज़ियाद बन याद को उन्होंने भेजा था कि तुम जाके इस मामले को हैंडल करो। तो उन्होंने जो है ना मुस्लिम अकील को बेइज्जती के साथ शहीद किया, लोगों को बहुत बना प्रेशराइज किया, यानी यहाँ तक नमाज पढ़ रहे थे बहुत सारे लोग, तो उनके जो बूढ़े औरतों बच्चों को कैद कर दिया और उनको कहा कि हम इनको जला देंगे या इनको ज़िबा कर देंगे अगर तुम मुस्लिम वकील को छोड़ोगे नहीं तो वो जो उनके औरतें और बच्चे बूढ़े थे वो आओ बुका करने लगे। तो ये लोग जो है ना उस टाइम मुस्लिम वकील से वापस आ गए। मुस्लिम वकील ने जब वो सलाम फेरा तो पीछे कोई नहीं बंदा था। फिर जब आप गए तो लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, इतना सख्त हुक्म दे दिया था कि इसको कोई पनाह नहीं दे। फिर मुस्लिम वकील को जब पकड़ा गया और उनको शहीद करने के लिए, तो सारा बहुत मजमा जमा हो गया और बहुत बड़ी इमारत पर उनको लेके जाया गया। और मुस्लिम वकील ने देखा तो सारे कूफी जो वादा करने वाले और कसमें खाने वाले और कहने वाले तन मन धन कुर्बान कर देंगे, वो सारे नीचे खड़े, कोई मददगार नहीं था। तो इस बदबख्त ने जो तलवार लगा के उनको वहां से शहीद किया, बुलंद इमारत से आपके सर मुबारक को नीचे वो कर दिया। तो ये मुस्लिम वकील को शहीद किया था। और इसको शहीद करने के बाद ये मामला जो वो वापस नहीं जाने दिए कि कोई भी अब वहां नहीं जाए मदीने पाक। अब जब खत चला गया इमाम हुसैन के पास, तो साहबा का खत दिखाया कि ये जो है ना कूफी दगाबाज नहीं है, ये जो इतने हजार खतूत लिखे हैं ये में वफा है। और मुस्लिम वकील खुद खत लिख रहे हैं कि आप आए और यहाँ पर आके जो है ना आपके बैयत करेंगे, इनमें लोगों में वफा है। तो उसके बाद तो वो हिज्जत बाकी नहीं रही ना। तो साहबा कराम मुतमिन हो गए, अहले बैत तहार के अशकार में मुतमिन हो गए कि ठीक है आप जाएं। इमाम हनीफिया भी चलने के लिए तैयार थे, ये भी हजरत मौला अली के बेटे हैं, इमाम हुसैन के भाई हैं, तो ये भी चलने के लिए तैयार थे, मैं भी चलता हूँ। और वो जो है ना वो बहुत जंगजू और बहादुर शख्स थे। तो इमाम हुसैन ने उनको ये मना कर दिया कि आप नहीं चलें, आप यहाँ के मामलात को देखें। और जो हम जा रहे हैं वो जंग करने के लिए नहीं जा रहे थे, वहां का तो अपने बाल बच्चों को लेकर रहने के लिए जा रहे थे कि वहां पर रहेंगे और दीन इस्लाम की वो करेंगे, इशाअत करेंगे, लोग बैयत होंगे। और उनको दगा और इसका पता तो नहीं था कि लोग क्या करेंगे बाद में, और इनको बताया गया कि पीछे क्या हुआ है। ये जब निकल पड़े और इनको फिर आगे चल के इनको पता चला कि मुस्लिम वकील को शहीद किया है। फिर जब वापसी का इरादा किया तो फिर मुस्लिम वकील के जो थे आल औलाद थे, उन्होंने कहा कि आप बदला लें, उन्हें हमारे को शहीद किया है। तो फिर आपने फरमाया ठीक है हम आगे चलते हैं। और वहां पर लोगों को कहा चाहो तो आप जो है ना चले जाओ वापस, चाहो तो हमारे साथ चलो। तो जो जानिसार थे साथ चलने को तरजीह दी। फिर जब करबला के अंदर पानी बंद कर दिया गया और तकालीफ अजियत दी गई, तो इनको कहा गया कि हमको यजीद के पास भेजो, हम यजीद से खुद बात करते हैं, क्योंकि बीच में तो वो दूसरे करंदे थे ना, शैतानी करने वाले शैतान थे। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो या वो कर रहे हो, पानी बंद करे कुछ कुछ कर रहे हो। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं यजीद से बात करना चाहता हूँ, अगर यजीद के पास नहीं भेजना चाहते बात करने के लिए तो कहीं और हमको भेज देता कि हम जंग करें किसी काफरों से और मुल्क फतह करें। इसकी इजाज़त नहीं दी और न यजीद से बात करने की इजाज़त दी। इन लोगों ने बस प्रेशराइज किया, मजबूर किया कि आप मान जाओ। और अगर इमाम हुसैन मानते तो दीन का ये नक्शा बाकी नहीं बचता जो आज है हमारे पास। जैसे दूसरे अदियान है ना उनके अंदर दीन मसख हो गया, तो इस तरह ये भी मसख हो जाता। तो सहाबा कलाम कैसे मदद के लिए आते जिनको पता नहीं था मदीने के अंदर के क्या हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर वो पूरी हिस्ट्री है यजीद की बैयत की कि सहाबा कराम रिदवान को जो है ना बाद में बैयत की थी, क्यों की थी, और जो है ना उसके बाद बैयत तोड़ी क्यों। बाद लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि सहाबा ने तो यजीद की बैयत कर ली थी। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है या गलत फहमी है या बदगुमानी है।
इसका पूरी हिस्ट्री है पीछे कि यजीद की बैत क्यों की गई, इसके पीछे महरक़ात क्या थे, और उसके बाद जो है फिर यजीद की बैत क्यों तोड़ी गई। खुद मोहम्मद हनफिया की बात आती है कि लोग कहते हैं कि वो फासिक फजर हो गया है और वो जो है ना कमीना इंसान हो गया है। तो आपने फरमाया मैंने तो उसको नमाजी नेक रोजेदार देखा था, यानी उस वक्त उसकी यजीद कैफियत ये नहीं थी जब वो सहाबा करम की बैत की थी, उस वक्त नेक साले था। ये तो तख्त नशीनी के बाद उसके अंदर खराबी पैदा हो गई। तो फिर जो है जब इन पता चला करबला के वाक़े का, फिर सहाबा करम बैत तोड़ी और फिर मुख्तलिफ ही हो गए आपस में कि बैत तोड़े ना तोड़े, इसमें इख्तलाफ हो गया आपस में। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बैत नहीं की इनकी, हज़रत मोहम्मद हनफिया ने बैत नहीं की, हज़रत तला ने बैत नहीं की। ये सहाबा करम रिज़वान जो मौजूद थे, इन लोगों ने जंग की इसके खिलाफ, बाकायदा यजीद के खिलाफ। तो ये पूरे वाक़यात हैं। तो सहाबा करम ने जंग नहीं की, साथ क्यों नहीं दिया, ये इल्ज़ाम है सहाबा करम पर। सहाबा करम ने साथ दिया, करबला में शहीद हुए, और जो सहाबा करम को पता नहीं चला कि ये वाक़या हुआ है या अहले बैत का तहार हैं, हज़रत मोहम्मद बिन हज़रत हसन बिन मुसन्ना इमाम हसन के बेटे हैं, वो हज़रत इमाम हुसैन की बेटी फातिमा सुगरा के शौहर हैं, वो भी तो मदीने पाक में थे, मोहम्मद हनफिया भी मदीने पाक में थे। तो अहले बैत तहार के भी जो पाक हस्तियाँ थी वो भी वहाँ थी, सहाबा करम भी, उनको पता नहीं था, और जिनको पता था वो शहीद हुए। ये सवाल करना कि साहबा ने साथ नहीं दिया, गलत है बिल्कुल, अब तारीख पढ़नी चाहिए हमको। जज़ाकल्लाह।